पिस्ता। मैं भी मटकू तू भी मटका, मटका गाल फरिश्ता। वो मिठा कर लियो शानो जी लियो के थोड़ा पिस्ता। मैं भी मटकू तू भी मटका, मटका गाल फरिश्ता। डीजे ऊपर नाचे सारे बड़के तंदर जी, डीजे ऊपर नाचे सारे बड़के तंदर जी। बल मिलायो तेरो, हो बल मिलायो तेरो, लायो तेरो फॉर्च्यूनर जी। बल मिलायो तेरो, लायो तेरो फॉर्च्यूनर जी। पीटूंगा बिचौले करगा गलती मोटी, पीटूंगा बिचौले करगा गलती मोटी। मैं लंबा ठाटा लोग लुगाई छोटी, मैं लंबा ठाटा लोग लुगाई छोटी। काला होता चल जाता यो कलूट मिल गया, काला होता चल जाता यो कलूट मिल गया। मैं क्यूट क्यूट छोरी लंबा ऊँट मिल गया, मैं क्यूट क्यूट छोरी लंबा ऊँट मिल गया। सच्ची सच्ची बोलू नहीं बोलू झूठ मैं, तू गैस का सिलेंडर लगा लाल सूट में। सच्ची सच्ची बोलू नहीं बोलू झूठ मैं, तू गैस का सिलेंडर लगा लाल सूट में। बिचौलिए ने गलत भिड़ा दी काटी, मैं लंबा ठाटा लोग लुगाई छोटी, मैं लंबा ठाटा लोग लुगाई छोटी। वाइट पैर का शर्ट क्यों हवा में चढ़ रहा, लगे से पता से मैं मकोड़ा बढ़ रहा। वाइट पैर का शर्ट क्यों हवा में चढ़ रहा, लगे से पता से मैं मकोड़ा बढ़ रहा। क्या ही जानी थी विदेश रोंग रूट मिल गया, मैं क्यूट क्यूट छोरी लंबा ऊँट मिल गया, मैं क्यूट क्यूट छोरी लंबा ऊँट मिल गया। ओ राम जी भी आजकल हो रलो भी, मंगा थारा फूल दे दी फूल गोभी। ओ राम जी भी आजकल हो रलो भी, मंगा थारा फूल दे दी फूल गोभी। देखो कितने वाह, अमेजिंग अमेजिंग, सबने बहुत किया। तो अभी बैठ जाएंगे सारे और अपना मेडिटेशन करेंगे। आंखें बंद, कमर सीधी, म्यूजिक को फील करेंगे। है जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूं, अच्छा देखता हूं और अच्छा सोचता हूं, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा बीतने लगता है, तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। ओके, अपने हाथों को रब करेंगे। जो गर्माहट आएगी पहले अपनी आंखों पे अप्लाई करें, उसके बाद फेस पे, उसके बाद फुल बॉडी पे, और उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो इतना अच्छा हेल्दी दिन हमें दिखाया और आप सबके साथ मिलाया ना। तो थैंक यू आप सभी का, बहुत अच्छे से मेरा साथ दिया और अपना
वर्कआउट आपने कंप्लीट किया। ये हमारी फिटनेस जर्नी का 20% था, छोटा था बट इम्पोर्टेंट होता है। और अब हमारी जो फिटनेस जर्नी को कंप्लीट करता है हमारा 80% नॉलेज सेशन, उसमें भी इसी एक्साइटमेंट के साथ आप रहेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर जो हमें नॉलेज देंगे हमारे सबके गुरुओं के गुरु, इंटरनेशनल वेलनेस कोच हमारे संजय सर जी, उनको बुलाते हैं और अपनी फिटनेस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। तो बुलाते हैं आपकी क्लैपिंग और हुटिंग के साथ। वेलकम सर। सौखा नहीं हो मित्रो जहान जितना, उस तो भी औखा है ईमान जितना। ओ सौखा नहीं हो मित्रो जहान जितना, उस तो भी औखा है ईमान जितना। किसे ने शदाइयां नू तरीका दसता, सच्चियां ने सच दा सलीका दसता। ओ जग दियां टोलियां मके नू दौड़ियां, ओ जग दियां टोलियां मक्के नू दौड़ियां। आशिकां ने सिद्धियां ही लाइयां पौड़ियां, के जग दियां टोलियां मक्के नू दौड़ियां। आशिकां ने सिद्धियां ही लाइयां पौड़ियां। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डिम्पल मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? ये पता है वेलकम में सॉन्ग क्यों लगाया जाता है? इसलिए नहीं कि किसी को जो आ रहा है उसको अच्छा लगता है। ये इसलिए लगाया जाता है कि जो लोग जल्दी में होते हैं ना कि वर्कआउट खत्म हुआ और हम भाग जाएं, उनको हम 2 मिनट में मौका देते हैं कि वो जल्दी से अपना, जिसको जल्दी है वो निकल जाए टाइम पे ना। क्योंकि काफी सारे लोग मैं देखता हूँ, अभी 260 लोग थे और जैसे डिम्पल मैम ने सेशन के लिए, और डिम्पल मैम के साथ नहीं, ऐसा कोई भी हो, उनका वर्कआउट होता है उसके बाद में उनको लगता है कि बस अब तो हमारा हो गया काम, अब हमें लीव कर देना चाहिए। तो ऐसे लोग 2 महीने बाद और 3 महीने बाद वापस अपने कोच से मिलते हैं और बाद में बोलते हैं सर हम तो रोज कर रहे हैं, रोज क्लब में आ रहे हैं, रोज न्यूट्रिशन खा रहे हैं, हमारी हेल्थ ठीक क्यों नहीं हो रही है? सर हमें तो 2 साल हो गए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वीडियो ऑफ करके ज्वाइन करते हैं, सेशन बाय टाइम ऑन करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं, सेशन में वीडियो ऑफ करते हैं। तो वो लोग ही अपने कोच की जान खाते हैं कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, या रुक गया है, या फिर सर हमारा रिजल्ट खराब हो गया है, दोबारा से गेन हो गया है। तो लास्ट तक बने रहना। ये जो क्लब है ना, इसका सेटअप पता है कितने बजे से होता है? इसका सेटअप जब यहाँ से ये ऑन करते हैं ना, जब इसका लिंक ओपन होता है वहां से लेकर आपको बाय बाय करके जब लिंक ऑफ करते हैं तब तक का पूरा एक सेट बनाया हुआ है। आप सब लोगों में से कभी किसी ने मूवी देखी है थिएटर में? किस किस ने मूवी देखी है? कभी ना कभी तो देखी होगी। मूवी शुरू होने के 10 मिनट बाद अगर पहुंचते हैं तो कैसा फील होता है? मजा आता है कि यार शुरू के निकल गया ना, पता नहीं मूवी निकल गई अच्छे से। और अगर मूवी खत्म होने से पहले चले जाए तो आधा घंटा पहले, तो क्लाइमैक्स पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। वही सिस्टम यहाँ पे है। तो जब आप लोग आते हैं ना, मैं देख रहा था कि 180 लोग थे जब डिम्पल में आ चुके थे और वर्कआउट का जो वार्म अप स्टार्ट हो चुका था, वार्म अप कंप्लीट होने तक 180 लोग थे। और ये जो 70 लोग बाद में आए हैं, 70 80 लोग, ये 80 लोगों ने पता है क्या मिस कर दिया? आपने आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। आपने अगर वर्कआउट किया भी है तो आपको वो वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा जो एक्चुअल में मिलना चाहिए इस वर्कआउट से। अ, आप सब लोग रोज सुनते हैं कि वार्म अप का बड़ा रोल है ना? बिना बॉडी को वार्म अप किए हम जल्दी में आते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हम जल्दी में आते हैं और हमें लगता है कि बस वर्कआउट स्टार्ट कर देंगे तब हम आके ज्वाइन कर लेंगे, या फिर हमें पता होता है कि भाई 6 बजे वर्कआउट स्टार्ट होगा, हम 6 5 पे 6 बजे ज्वाइन कर लेंगे, 5:30 बजे सॉरी। तो आप लोग उस हिसाब से ज्वाइन करते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता है क्या पता है? क्लब स्टार्ट होता है वर्कआउट से 15 मिनट पहले सुबह, 15 मिनट पहले शाम को। और वो जो 15 मिनट होते हैं ना, वही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे आपकी बॉडी स्ट्रेचिंग करवाई जाती है, आपकी बॉडी को वार्म अप किया जाता है, वर्कआउट के लिए तैयार किया जाता है। कोई भी चीज बिना तैयारी के नहीं हो सकती। तो वर्कआउट के लिए भी पहले तैयारी करनी पड़ती है। वो प्री वर्कआउट होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं। पहले मैं देख लेता हूँ कौन कौन लोग बैठे हैं आज एक्साइटेड होके, किनको नींद आ रही है।
तो कुछ लोग लेट के देखते ना, अभी एक्सरसाइज भी लेट के देख रहे थे। ये एक्सरसाइज देखने की चीज थोड़ी है, एक्सरसाइज तो करने की चीज है ना। आपके सामने रोटी रख दी जाए, अच्छे से अच्छा खाना रख दिया जाए और बोले देख लो, है ना। सूंघ के चले जाओ, आपकी वाइफ आपकी थाली में लेके आए और के लो सूंघ लो, अब मैं वापस ले जाती हूँ किचन में, कैसी फीलिंग आएगी। तो एक्सरसाइज करने के लिए होती है, देखने के लिए नहीं होती। काफी सारे लोगों के कैमरा ऑफ है, 1 2 3 4 4 स्क्रीन है। मैं स्क्रीन शॉट लेके आप सबको भेजूंगा, आपके कोचेज को, जितने कोचेज हैं, सीनियर कोचेज हैं, वो इन लोगों की एक लिस्ट तैयार करें, क्योंकि जिनके कैमरा ऑन है उनको हम एक बढ़िया सा गिफ्ट देने वाले हैं महीने के लास्ट में। इस बार हम एक चीज कर रहे हैं, जिनका कैमरा लास्ट तक ऑन रहता है, और लास्ट तक जो लोग रुकते हैं, अगर आपके गेस्ट इसमें से लास्ट तक रुके तो उनकी लिस्ट बना के हमें भेजें, हम सबको गिफ्ट भेजने वाले हैं। और जिनका कैमरा ऑफ है उनको हम कुछ नहीं भेजने वाले, उनको हम भेजेंगे बधाइयाँ कि आपने ज्वाइन तो किया, लेकिन आपको वो वाली चीजें नहीं मिलेगी जो आपको चाहते हैं। तो अभी सबसे पहले बढ़ते हैं हैप्पीनेस की तरफ, है ना, क्योंकि सेशन जब बाद में लंबा चलता है तो हैप्पीनेस रह जाती है, और खुशियों के साथ शुरुआत हो तो और ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तो मैं एक बार हैंड डाउन करता हूँ, वो लोग ही हैंड रेज करें जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है। अब हैंड रेज करेंगे आप, वो लोग जिनके बर्थडे या एनिवर्सरी है। ओके, तो दो लोगों ने हैंड रेज किया है, अनिल सर ने एंड निक्की मैम ने। तो सबसे पहले बुलाते हैं निक्की मैम को, लेडीज फर्स्ट। गुड मॉर्निंग मैम। सर जी मैम, क्या हैप्पीनेस है आज? सर, मेरी बेटी का बर्थडे है आज। बेटी का बर्थडे है, वाह। तो क्या नाम है आपकी बेटी का? बेटी का नाम तमन्ना है सर। तमन्ना। तो तमन्ना जी को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से उसको आशीर्वाद एंड हम शुभकामना देते हैं आपको, कि आपकी बच्ची जीवन में वो सभी चीजें पाए, उसको वो सारी खुशियां मिले जो वो चाहती है, और आगे बढ़े, तरक्की करे। लड़के की तरह लड़ ने भेज रखा है उसको हम देखते हैं पहले, और उसके बाद हम आपसे हैप्पीनेस लेंगे और जानेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड हम वीडियो प्ले करेंगे निक्की मैम की बेटी तमन्ना का, है ना। ओके, तो आई होप स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको। ओके, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। दोनों की किलकारियां, दोनों का बचपन। चंदा मामा से कह वाओ, बहुत ही प्यारा वीडियो। तो अगेन हैप्पी बर्थडे मैम को। एंड निक्की मैम, आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। इस हिमाचल। कम्युनिटी में आए हुए मुझे 6 महीने हो गए हैं। इस कम्युनिटी में आके मैंने अपना 15 kg बैड फैट जो रिमूव किया है, और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी मेरी शॉर्ट आउट हुई है। तो मैं, मेरी कोच डिम्पल मैम है और सीनियर कोच अशोक सर हैं। तो मैं और आप सभी सीनियर कोचेस का दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। यहाँ पे आके हमने अपने अच्छी आदतों को सीखा, अच्छी हैबिट्स को सीखा, और 20 और 80 दोनों को फॉलो किया सर। बेटी के लिए कुछ कहना चाहते हैं जन्मदिन पे, कुछ उसके लिए दो शब्द दो सर, लाइन? मैं उसके लिए तो यही दुआ करती हूँ कि जो भी उसके एम्बिशन है वो पूरे हों। ओके, तो थैंक यू मैम एंड अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। एंड आपकी बेटी को अगेन जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसी हम कामना करते हैं पूरी फैमिली। और बहुत सारी विशेष आ रही है आपकी बेटी के लिए। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं अनिल सर से। तो गुड मॉर्निंग अनिल सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। तो क्या हैप्पीनेस है आज? आज मेरी मैडम का बर्थडे है सर। क्या बात है ना, तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है, और हम सभी के लिए भी, कि आपकी मैडम का बर्थडे। तो आपकी मैडम को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की, और थैंक यू। स्वस्थ रहे, खुश रहे। और आपने अगर कोई वीडियो भेज रखा है तो हम देखेंगे पहले, है ना। सेकेंड वीडियो आ रखा है तो नहीं, ये अभी ओ आजा कर ले
मौज मस्तियां खुशियां मिलने न यार सस्तियां रब नो दुआ मैं मंगा खुश तू रहे It's your birthday happy birthday क्या बात है, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही प्यारा वीडियो। तो हैप्पी बर्थडे आपकी वाइफ को। तो सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं भिवानी खेड़ा से हूँ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से सर, हरियाणा। हरियाणा से। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आते हुए? सर मेरे को यहाँ आते हुए वैसे तो 2 महीने हो गया, लेकिन मैं पहले सर ले रहा था पहले 7-8 महीने से। मेरे को संतोष मैडम ने सालू अशोक सर से मिलाया, उन्होंने मेरे को पहले सामान देते थे। मैं इसमें आता नहीं था कम्युनिटी सेंटर में, वैसे ले रहा था मैं अशोक सर से। लेकिन अब मैं कम्युनिटी सेंटर से 2-3 महीने से आना शुरू कर दिया सर। तो पहले जब न्यूट्रिशन खा रहे थे तब मजा आ रहा था, या अब मजा आता है अब कम्युनिटी? मजा आ रहा है सर। अब मजा आ रहा है ना? तो पहले सर मेरे अंदर 122 किलो वेट था, अब मेरे अंदर 82 किलो वेट रह गया। 122 किलो? हाँ जी सर। बात है। और आप तो शतक मार के बहुत ऊपर तक चले गए हैं। जी सर। तो 122 किलो से 82 पे आने के बाद कैसा फील हो रहा है बॉडी के साथ? बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है सर, ऐसे लगता है शरीर में कुछ है ही नहीं। मतलब शरीर हल्का हो गया होगा पूरा? बिल्कुल सर, भाग भाग के काम करता हूँ सर। बाकी का फिर। तो सर ऐसा क्या आपने किया न्यूट्रिशन के अलावा, ऐसी क्या हैबिट सेंस किया आपने जिससे? मैंने सर दिन रात एक्सरसाइज की, रात को साइकिल चलाता 1-1 घंटे, और दिन में एक्सरसाइज करता था सर। और न्यूट्रिशन का रूटीन क्या रहता है आपका, सुबह से शाम तक का 5 टाइम मील प्लान फॉलो करते हैं या 3 टाइम का? मैं 3 टाइम का करता हूँ सर। टाइम का करते हैं। तो सर आपके कोच ने आपको जो डाइट प्लान दिया उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल कर रहा हूँ सर अभी भी। क्या बात है। तो अभी आप हनुमानगढ़ आ रहे हैं 23 तारीख को? सर आ रहा हूँ। क्योंकि आपको हम सम्मानित करने वाले हैं, इतना शानदार आपका रिजल्ट है। और जितने लोगों ने अपना वजन कम किया है सभी के लिए एक गुड न्यूज है कि आप सब हनुमानगढ़ में 23 तारीख को आइए, हमारा फैमिली डे होने वाला है। ये जो फैमिली है ना जिससे हम वर्चुअल मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं घर, ये सभी लोग वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। जितने भी आपके सीनियर कोचेज है हम सब वहाँ पे मिलने वाले हैं। और जितने लोगों ने अपना वेट कम किया है, वेट बढ़ाया है, उन सबको हम सम्मानित करने वाले हैं। तो अनिल जी थैंक यू, एंड आपका बहुत शानदार रिजल्ट है, इसको बनाए रखिए और अच्छा कीजिए, एंड लगातार खुशियां फैलाते रहिए। क्योंकि इतना जब वजन कम होता है ना तो लोगों की नजरें पड़ती है और लोग पूछते हैं। तो लोग पूछते हैं तो उनको बताना है, एंड बताने से ही आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाएंगे। जो तकलीफें आप खुद झेल रहे थे, आपको पता है उससे निजात मिल रही है तो कितना अच्छा फील होता है। तो समाज में ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जिनको जरूरत है, और उनको हम बताएंगे तो हमें दुआएं मिलेगी। और गुड न्यूज, हमारा न्यूट्रिशन भी हम सस्ता कर पाएंगे, और एक दिन हम अपना न्यूट्रिशन फ्री ऑफ कॉस्ट खा पाएंगे। आज आप सबको जो न्यूट्रिशन आप खा रहे हैं ना वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है ना, हमारी कम्युनिटी की तरफ से, हमारे सिस्टम की तरफ से, कि आप अगर 2 लोगों की मदद करते हैं तो आप सुबह सुबह जो एफरेश पीते हैं ना वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, अगर आप 2 लोगों की मदद करते हैं तो। अगर आप 3 लोगों की मदद करते हैं तो आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए आपको क्लीजनर और एक एफरेश भी फ्री मिलती है। और अगर आप गलती से 5 लोगों की हेल्प कर देते हैं मंथ में, तो 5 लोगों की हेल्प करने करने पर आपको आपका जो न्यूट्रिशन पूरा मंथ का होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और ये इस मंथ के लिए भी है, नवंबर के लिए भी। तो जितने लोग फ्री ऑफ कॉस्ट खाना चाहते हैं न्यूट्रिशन, वो 5 लोगों की हेल्प करें, 5 लोगों को क्लब में लाएं, 5 लोगों की अच्छी सेहत को बनाने में योगदान दें। और एक व्यक्ति की हेल्प से ही एक समाज पूरा हेल्थी होता है, और एक समाज जब हेल्थी होता है तो पूरा मोहल्ला, उसके बाद में जिला, उसके बाद में राज्य, उसके बाद में देश हेल्थी होता है। हम बातें तो करते हैं देश को सुधारने की, लेकिन हम खुद उसमें योगदान अपना कुछ देना नहीं चाहते। तो सारी चीजों की शुरुआत हमसे होती है, और हमारे बाद हमारी फैमिली, फिर समाज, फिर ऐसे बढ़ता रहता है ना। तो ये तो थी हैप्पीनेस। अभी हम बात करेंगे कि ये जो रिजल्ट आते हैं लोगों को, जैसे अनिल जी को आया 30-35 किलो का रिजल्ट, है ना, पहले पहले निकी मैम ने शेयर किया। हेल्थ इशू भी ठीक होते हैं काफी सारे लोगों के। ये आते कैसे हैं एक्चुअल में, इसके पीछे कारण लॉजिक क्या है? सिर्फ एक्सरसाइज का लॉजिक है, या सिर्फ न्यूट्रिशन का लॉजिक है, या फिर आप सब यहाँ पे आते हैं आधा घंटा लोगों को सुनते हैं इसका लॉजिक ऐसा क्या है? इसके पीछे मतलब क्या चीज काम करती है? सो साइंटिफिक रूप से अगर मैं बात करूँ ना तो इसके पीछे सबसे पहले जो सबसे बड़ा योगदान है ना, वो डाइट का नहीं है, वो न्यूट्रिशन का नहीं है, वो एक्सरसाइज का नहीं है। इन तीनों का चीजों का रोल बाद में है। जो सबसे पहला रोल है वो आपकी आदतों का है, आपके माइंड सेट का है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका माइंड सेट ही नहीं है कि उसको रिजल्ट लेना है,
है ना। उस वो आया, वो मान लो मेरा, मैं अपने उदाहरण देता हूँ, मान लो मेरा भाई है और मैंने उसको कहा तेरे को वजन कम करना है और तू आ जा। मैं जबरदस्ती उसको उठा के क्लब में भी लिया है, वो आ रहा है, वो नाच रहा है, मस्त हो रहा है, लेकिन उसके माइंड में क्या है, यार मुझे तो आज छोले भटूरे खाने हैं। मैंने उसको न्यूट्रिशन दे दिया कि ये ले न्यूट्रिशन और तू न्यूट्रिशन खाना। वो न्यूट्रिशन भी ले लेगा कि भाई ठीक है बड़ा भाई है तो शर्म के मारे भी ले लेगा, या फिर रिश्तेदार होते तो जान, वो सोचते हैं यार रोज रोज ये मेरी जान खा रहा है क्या, आओ आओ ले लेते हैं, वो ले भी लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वो न्यूट्रिशन को वो खाएंगे भी आपके सामने दिखाने के लिए, और वो न्यूट्रिशन खाने के बाद आप तो हमेशा 24 घंटे उनके साथ नहीं रहेंगे, और वो जाएंगे कहीं ना कहीं छोले भटूरे कुलचे है ना, पता है क्या क्या खा के आ जाएंगे, और फिर वो कहेंगे सर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, और वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो रिजल्ट देने में सबसे बड़ा जो योगदान होता है आपके माइंड सेट का होता है। आपको करना क्यों है, आपको अपना वजन घटाना क्यों है, या फिर आपको अपना वजन बढ़ाना क्यों है, या फिर आपको अपना जो हेल्थ इश्यू वो ठीक क्यों करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपका इस सवाल का जवाब आपको मिलता है कि इस सब के पीछे कारण क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, तो आप उस पर अच्छे से काम कर पाएंगे। एक बच्चा नॉर्मली भी पढ़ता है, और एक बच्चे के जब एग्जाम होते हैं आप देखो उसके पढ़ने का जो खुद का जो माइंड है ना वो चेंज हो जाता है, और माँ बाप का भी वो है ना पूरा रूटीन चेंज हो जाता है। वो 4 बजे उसके साथ उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, उसके लिए रात को लेट तक वो पढ़ता है तो उसके लिए उठ के चाय भी बना के देते हैं, कभी कभी अच्छी हेल्दी एवरेज बना के देंगे, या फिर उसको अच्छा खाना भी बना के देंगे और उसकी मदद करेंगे। नॉर्मली वो 2 घंटे पढ़ता है ना, तो एग्जाम के टाइम में वो शायद 8 घंटे 10 घंटे पढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन है पढ़ने का, कि उसको पता है कि एग्जाम है, अगर मैंने पूरे साल जो मेहनत की वो उसमें फेल हो जाऊंगा। उसी तरह से आपका रीजन होना चाहिए कि मुझे हेल्दी क्यों होना है। आज आप जो मेडिसिन पे जिसका भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, या फिर आप अनहेल्दी होने की वजह से, एक व्यक्ति अनहेल्दी होता है ना, सिर्फ वो परेशान नहीं होता है कि भाई उसको, आप कोई एक चीज सोचो, जब कोई अपना हॉस्पिटल में होता है, ऐसी सिचुएशन होती होगी बहुत सारे लोगों के साथ पहले हुई होगी या होती होगी, या फिर आप देखते होंगे, एक व्यक्ति कोई जो बीमार होता है उसके पीछे पूरा परिवार है ना वो परेशान होता है। जो दो लोग, एक लोग जो हॉस्पिटल में उसके साथ रहते तीमारदार, वो बीमार भी हो जाते हैं और वो परेशान भी रहते हैं। उसके अलावा घर पे लेडीज परेशान कि टिफिन भेजना है, हॉस्पिटल में आना है जाना है ना, मिलने वाले आते रहते हैं, और काम सारे उनके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बीमार होना कोई अच्छी बात है क्या? कौन कौन चाहता है बीमार होना? एडमिट करेंगे, कौन कौन बीमार होना चाहता है? ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन खाने वाले बीमार नहीं होते, लेकिन न्यूट्रिशन खाने वाले रिकवर जल्दी करते हैं। अब नॉर्मली जो वायरल है, सर्दी खांसी जुकाम है, वो सभी को होंगे। ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशन के बाद में उनके कोई हमने शेड लगा दी उसके आगे। न्यूट्रिशन बॉडी में आपकी जो इम्यूनिटी है ना इतना स्ट्रांग कर देता है कि आप नॉर्मली कोई चीज जिससे 15 दिन 20 दिन 1 महीने से बाहर निकलेंगे ना, न्यूट्रिशन जो रोज प्रॉपर खाता है वो बॉडी 3 दिन में 2 दिन में वापस रिकवर कर देगी। आप कितनी भी गंभीर से गंभीर चैलेंज हो, वो फास्ट रिकवरी बिल्कुल। और फास्ट रिकवरी तो इंपॉर्टेंट है। आपका शरीर कितनी तेजी से वापस घावों को भरता है, कितनी तेजी से आपके जो मसल्स है वो रिकवर होती है, कितनी तेजी से आपके जो हेल्थ इशू वो रिकवर हो जाते हैं, यही तो न्यूट्रिशन का काम है। और इन सब से लास्ट में हमें क्या मिलती है? हैप्पीनेस। अभी अनिल जी का जो वीडियो था ना उसमें कुछ लाइन्स है ना, आजा कर ले मौज मस्तियां, तो बहुत सही बात है कि अगर मौज मस्ती करनी है तो उसके लिए सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है फिट रहना। और बिना फिट रहे कोई भी मौज मस्ती नहीं हो सकती। आपके परिवार में या मेरे परिवार में अगर एक भी व्यक्ति अनहेल्दी है और हॉस्पिटल में है, और आपके घर में त्योहार है, दीपावली है, तो दीपावली का वो मजा नहीं रहेगा। अगर हमारा कोई खास, हमारा कोई एकदम अपना अगर कहीं बार बीमार पड़ा है तो जो परिवार में खुशियां कब होती है? जब सारे लोग स्वस्थ होते हैं। तो वो सारे लोग स्वस्थ कब रह सकते हैं? जब वो किसी एक कम्युनिटी के साथ ज्वाइन है। जैसे ये क्लब है ना, ऐसे क्लब जरूर नहीं कि यही हमारा क्लब ही खाली स्वस्थ रखता है। आप जिन लोगों के साथ दिन में रहते हैं पूरे दिन भर में, आपको अगर दिन भर में जितने लोग मिलते हैं वो सारे अगर नेगेटिव लोग हैं, या फिर वो लोग कुलचे समोसा कचौरी खाने वाले हैं, या फिर वो नेगेटिव बातें करने वाले हैं हेल्थ को लेके, वो आपको डीमोटिवेट करते हैं, तो ऐसी कम्युनिटी भी आपको खराब करेगी। और एक आपके साथ जो 4-5 लोग बैठे रहते हैं वो रोज आपको हेल्दी बातें करते हैं, हेल्दी चीजें आपको मोटिवेट करते हैं हेल्थ के प्रति, आपको मतलब हमेशा गाइड करते हैं, तो वो जो कम्युनिटी है ना वो कम्युनिटी कभी छोड़नी नहीं है, उस कम्युनिटी के साथ आपको बने रहना है। और हमारा क्लब भी तो यही काम करता है। हमारा क्लब आपको रोज यहाँ पे हम ये कहते हैं कि आप आज शाम को आइए, हम आपको बीमार करते हैं, आपको हम बताते हैं बीमार होने के फायदे, ऐसा कहते हैं। हम आपको क्या कहते हैं? हेल्दी कैसे रहना है, क्या चीजें ऐसी करनी है जिससे आपको हेल्दी रहना है। तो कुछ हैबिट्स होती है, उसका सबसे बड़ा रोल होता है। तो आज मैं कुछ
5-7 हैबिट है, उस पर बात करूंगा और वो लाइफस्टाइल का हिस्सा है। सबसे पहले होना चाहिए हमारा मॉर्निंग रूटीन। आपका मॉर्निंग रूटीन कैसा होगा, इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने हेल्दी रहेंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिसने अब तक अपना कम से कम 1 लीटर पानी कंप्लीट कर लिया? कितने लोग हैं ईमानदारी से? ये जो सेशन खत्म होगा इस तक एक 1 लीटर पानी कंप्लीट कर लेते हैं आप? कितने लोग अब हैंड रेज करें? जिन्होंने कर लिया वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और जिनको लगता है कि सुबह सुबह 1 लीटर पानी पिया जा सकता है क्या, तो मैं बताऊं पिया जा सकता है। क्लब शुरू होने से पहले आप उठिए, आधा घंटा पहले। आपका उठने का रूटीन होना चाहिए क्लब शुरू होने का, शुरू मतलब 5:15 बजे शुरू होता है अभी। और गुड न्यूज आप सबके लिए सबसे पहले मैं शेयर कर देता हूँ। आज 14 तारीख है, 20 तारीख से हमारे क्लब का टाइम चेंज हो रहा है। हम क्लब जो लिंक स्टार्ट करेंगे वो 5:45 बजे करेंगे। 15 मिनट का हमारा चलेगा मेडिटेशन, और 6 बजे क्लब स्टार्ट हो जाएगा वर्कआउट। ठीक है, 6:30 तक वर्कआउट चलेगा, और 6:30 से 7 बजे तक आपको नॉलेज सेशन रहेगा। तो ये रूटीन चेंज होने वाला है 20 तारीख से। अभी से इन्फॉर्म कर रहा हूँ, सुबह का टाइम ये रहेगा, शाम का टाइम वही रहेगा, 5:15 से लेकर 6:30 तक। क्योंकि शाम को थोड़ा जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो शाम का टाइम पहले किया हमने, और सुबह का टाइम लेट किया, ताकि जितने लोग अभी लेट उठ के आते हैं ना, वो सभी भी टाइम पे आने लगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे ज्वाइन होने वाला हर व्यक्ति मेडिटेशन जरूर करे। तो रूटीन के बाद में दूसरी चीज, जो चीज आपको करनी इंपॉर्टेंट होती है, पानी जैसे कंप्लीट कर लिया। सुबह उठे आपने, उठते ही सबसे पहले ब्रश कौन करता है? कुछ भी खाने पीने से पहले कितने लोग हैं जो ब्रश करते हैं उसके बाद खाते पीते हैं? मैं एक बार हैंड डाउन करता हूँ दोबारा से, मैं आज सवाल करते करते सेशन करूंगा। कितने लोग हैं जो उठ के ब्रश करते हैं और उसके बाद पानी और एवरेज पीते हैं? जो ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं। आपको सुबह, रात को ब्रश करके अच्छे से सोना है। जब आप लास्ट सो रहे हैं ना, उस समय आपको ब्रश करना है। उसके बाद सुबह उठना है आपको, और जो भी पानी आप सुबह उठते सबसे पहले, एफ्रेश नहीं होनी चाहिए आपका, सबसे पहले होना चाहिए सादा वाटर। उसमें ना येलो ना एफ्रेश, कुछ नहीं, सिंपल सादा वाटर जो गुनगुना हो, वार्म वाटर। वो आपको लेना है 1 गिलास। और उसके बाद में दूसरा आपका गिलास जो जाएगा ना, उसमें सिंपल नहीं जाएगा, उसमें एलो जाएगा, या फाइबर जाएगा, या फिर आपका एफ्रेश जाएगा। ये 2 गिलास यानी कि 250 ml आपने, 250 250 ml के 500 ml पानी आपने सुबह कंप्लीट कर लिया मेडिटेशन से पहले। उसके बाद आपको मेडिटेशन करना है, एवरेज बना के साथ में बैठना है। फिर आप जब वर्कआउट हो 15 मिनट मेडिटेशन करेंगे। वो मेडिटेशन बहुत जरूरी है सबके लिए। हम सब का माइंड ही हमें चलाता है। जितने लोग सक्सेसफुल है, बड़े बड़े लोग हैं, जो हेल्दी लोग हैं, वो अपने माइंड से है। वो अपने माइंड को जब अच्छा रखेंगे ना, तब आप खुश भी रह पाएंगे, तनाव भी मिटेगा, और आप अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। तो जितने लोग मेडिटेशन करेंगे वो लोग हमेशा हेल्दी रहेंगे। उन लोगों को कोई जांच से करवाने की, बीमार होके होने के, हॉस्पिटल एडमिट होने की, या फिर ऑपरेट करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेडिटेशन करना है। उसके बाद मेडिटेशन करने के बाद वर्कआउट स्टार्ट हो जाता है। तो सभी लोगों को वार्म अप जरूर करना है। कुछ लोग वार्म अप के टाइम क्या करता है कि अब चलो वार्म अप स्टार्ट हो गया, एक बार टॉयलेट करके आ जाते हैं, बाद में हम 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लेंगे। आपने वो मिस कर दिया। आप सुबह सुबह जब स्टार्ट होता है ना, आपको लगता है 5 मिनट बाकी है, तो जाके जाइए, आपको टॉयलेट वगैरह जाना है, और उसके बाद में आके और आप अपना वर्कआउट, प्री वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। 5 मिनट का प्री वर्कआउट बहुत जरूरी है। उसके बाद 20 मिनट का वर्कआउट, फिर उसके बाद होता है हमारा स्ट्रेचिंग, जैसे आज डिम्पल मैम ने करवाया। स्ट्रेचिंग क्यों जरूरी है? जैसे प्री वर्कआउट करके बॉडी को वार्म करना जरूरी है, उस ऐसे ही स्ट्रेचिंग करके बॉडी को वापस ठंडा करना जरूरी है। वर्कआउट के बाद में 5 मिनट का आपका स्ट्रेचिंग होना चाहिए। आपको खुद को स्ट्रेचिंग सीखनी है और उसके अनुसार करनी है। ऐसा नहीं कि वर्कआउट खत्म हुआ सीधा हम डांस करने लगे, नहीं। आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। आप रिलैक्स वाली एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद में जब वर्कआउट खत्म होकर आपको डांस के लिए बुलाया जाता है, तो सारे खड़े होकर आपको डांस करना है। डांस जो व्यक्ति करता है ना, उन लोगों को ज्यादा रिजल्ट आता है, ये मैं देखता हूँ। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना फर्स्ट स्क्रीन पे, वो सारे हैं जो डांस करने वाले हैं, और उन सब का रिजल्ट पक्का 100% ऐसा होगा जो काबिले तारीफ होगा। जितने लोगों को रिजल्ट आया आज तक, वो वही व्यक्ति है जो डांस करते हैं। अब यहाँ पे कोई माइकल जैक्सन तो है नहीं, है ना, कि सबको डांस आता हो। लेकिन आपको अपने, वो कहते हैं ना मारवाड़ी में, कूदना है। आपको जैसा भी आता हो। हमें ये नहीं सोचना कि कोई हमें देखेगा, कोई क्या कहेगा, देखो फलानी मैम ऐसे नाच रही है। बहुत जबरदस्त खुल के नाचना है।
यहाँ पे राधा देवी मैम बैठते हैं, वो मतलब खुल के नाचते हैं, उनको वो फिक्र ही नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। यहाँ पे मीना मैम बैठे हैं, यहाँ पे करण सर बैठे हैं, हेमलता मैम बैठे हैं ना, सुखविंदर सर बैठे हैं, सुनीता मैम, विमल मैम, सारे लोग, संजना मैम, जितने लोगों को बेस्ट बेस्ट, मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ उनका भी, क्योंकि सबका नाम लूंगा तो सेशन नाम में चला जाएगा। सारे लोग, जितने लोग आगे बैठे हैं ना स्क्रीन ऑन करके, सारे लोग दिल खोल के डांस करते हैं। तो आपको डांस करना है, ये आपका मॉर्निंग का रूटीन रहता है। और यहाँ तक आपका मॉर्निंग का रूटीन कंप्लीट होने के बाद में वर्कआउट स्टार्ट होता है ना, वर्कआउट क्या सॉरी सेशन, फिर आपको बैठना है, आधा लीटर पानी गुनगुना बोतल में लेके, या फिर अपनी ग्लास है वो रिफिल कीजिएगा। सेशन वर्कआउट जब स्टार्ट हो, जब बोला जाता है ना, कोच को बुलाया जाता है और सॉन्ग चल रहा होता है 5-10 सेकंड, तो उस समय आपका टाइम होता है जाके रिफिलिंग करने का। रिफिल करके लाइए या फिर शेक बना के लाइए, और फिर आप बैठिए, सेशन सुनिए। सेशन सुनने के बाद जब सेशन एंड होता है, तुरंत आपको सेशन एंड होने के बाद में फिर आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अपने किचन में लग जाते हैं और सोचते हैं कि अब चलो क्लब खत्म हो गया, आप अपना काम कर लेते हैं और 10 बजे शेक पियेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये मॉर्निंग रूटीन में सही हैबिट नहीं है। सही हैबिट क्या है, आपका क्लब खत्म हुआ, 10 मिनट आप अपना जो भी फ्रेश अप होना है, उसके बाद में अपना ब्रेकफास्ट रेडी कीजिए, अपना हेल्दी शेक। सो जाते हैं कई, है ना, बिल्कुल कई लोग सो जाते हैं, सोना नहीं है आपको। 6 बजे, 6:30 बजे जब क्लब खत्म होता है ना, 6:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच आपकी फोटो आ जानी चाहिए शेक। और फोटो भेजना भी आपकी गुड हैबिट में है। सर हम शेक पीते हैं, बिल्कुल आप पीते हो, लेकिन आप फोटो भेजते हो ना, इसका मतलब आप रूटीन में उस चीज को याद रखते हो, आप किसी चीज के प्रति रेस्पॉन्सिबल हो। आप उत्तरदायित्व रखते हैं कि भाई मेरा ये उत्तरदायित्व है कि मैं अपने कोच को अपनी डाइट की फोटो भेजूंगा, और आपका कोच आपकी उस फोटो के आधार पे आपको ट्रैक करता है। अब मेरे पास अगर 100 लोग हैं तो मुझे 100 लोगों को ट्रैक करता है, तो मैं 100 लोगों को कॉल करके नहीं पूछ सकता, लेकिन मैं 100 लोगों की फोटो देख के बता सकता हूँ कि भाई हाँ मेरे इस व्यक्ति ने डाइट को फॉलो किया है। ठीक है। उसके बाद अगली जो हैबिट होती है वो होता है हमारा हेल्दी ईटिंग की हैबिट। मतलब हमारी जो थाली होती है ना दोपहर के लंच की, उसमें 50% जो पार्ट होता है वो सब्जियों का आना चाहिए, 25% पार्ट होना चाहिए प्रोटीन का, 25% कार्बोहाइड्रेट का। और हम क्या करते हैं, इतनी सी सब्जी, 4 रोटी, है ना, गटागट। ऐसा नहीं है, रोटी कम सब्जी ज्यादा, ये होना चाहिए। 50% पार्ट सब्जी से भरी होनी चाहिए आपकी थाली, दाल हो चाहे सब्जी हो, कोई सी सब्जी हो, उससे आपकी सब प्लेट भरी होनी चाहिए। और हमेशा ऐसा बोला जाता है कि आपको अगर विटामिन एंड मिनरल्स पूरे करने हैं तो आपकी थाली में 7 अलग अलग कलर के फ्रूट एंड सब्जियां होनी चाहिए। उसके बाद में आपको दिन में 5 मील लेने, 55 मील, कम से कम 5। और जिनका वजन ज्यादा है 100 किलो से ज्यादा, उनको 7। 5 मील या 7 मील, आपको दोनों में से एक पे रहना है, आपने कोच से पूछना है। 5 मील में कौन कौन से मील होते हैं, आपका ब्रेकफास्ट हो गया, सुबह का शेक हो गया, फिर उसके बाद 10 बजे के करीब थोड़ा सा क्या होता है, भूख लगने लग जाती है शेक के बाद, तो फिर आपका हेल्दी मील में कुछ हो गया, फ्रूट हो गए, या फिर आपका ओट्स हो गया, रात के भिगे हुए आपके जो अंकुरित अनाज है वो हो गए, ये सारी चीजें ले सकते हैं आप। उसके बाद में आपका तीसरा मील होता है लंच। लंच से पहले सलाद, आधा घंटे पहले, और उसके बाद में आपका लंच। लंच के बाद में आपका शाम को 4 बजे के करीब क्रेविंग होती है हर एक व्यक्ति को। कुछ लोग दबा देते हैं उसको, वो अलग बात है, बाकी क्रेविंग सबको होती है। तो उस समय आपको हेल्दी मील लेना है, कुछ ना कुछ। हेल्दी मील में शाम को कभी भी फ्रूट नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। उस समय आप सलाद ले सकते हैं, अंकुरित ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, है ना, रोस्टेड कुछ पनीर करके 85 ग्राम 100 ग्राम वो तवे पे ले सकते हैं, सिंपल सेक के। तो ये सारा शाम का हेल्थ स्नैक्स रहता है। और लास्ट जो मील रहता है, 5वां जो मील है, वो है आपका रात का शेक। और शेक जब आप लेंगे, उसका टाइम होना चाहिए शाम को, रात को सोने से 2 घंटे पहले। कभी भी शेक को सोते समय नहीं लेना, भाई आपने शेक पिया और गट गट करके रख दिया शेकर और सीधा सो गए। शेक को पीना कैसा है, शेक को हमेशा पीना सिप सिप करके, ये ग्लास भरा हुआ है तो गट 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 करके पीना नहीं है। ये शेक पीने का गलत तरीका है। शेक पीना है आपको एक एक सिप करके, और वो शेक आपका 10 मिनट लेना चाहिए। और अगर आपके पास शेक पीने का भी टाइम नहीं है तो सॉरी टू से, बट आप अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं रख पाएंगे शेक का, इतना महंगा शेक पीने के बाद भी। क्योंकि ये शेक 10 मिनट जब आप लगा के पियेंगे मस्त वाला, तो आपकी बॉडी में मस्त वाले रिजल्ट आएंगे। और अगर आप चाहते हैं अपने आप को हेल्दी रखना, तो ये आपका मॉर्निंग रूटीन। उसके बाद में जो होता है हमारा हेल्दी मील हो गया। भरपूर पानी पीना है आपको, पूरे दिन भर में जितना पानी चाहिए वो चेक करना है और पीना है। चीनी, डीप फ्राइड और पैकेज जितने भी फूड आते हैं मार्केट में, आते हैं ना पैकेट में, जितने भी फूड, उनको बंद कर देना है। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी की हैबिट होनी चाहिए, रोज 30 से 35 मिनट वॉक, योगा, जिम, ये करना है। एक्सरसाइज के अलावा, इस क्लब के अलावा भी आपको कुछ करना है। यहाँ पे क्लब में जो एक्सरसाइज होनी है उतनी नहीं, उसके बाद में आपको 15-20 मिनट का वॉक करना है। ठीक है, अपना स्टेप का लक्ष्य रखना है। कुछ लोग होते हैं वो लेके चलते हैं,
भाई आज मुझे पूरे दिन भर में इतने स्टेप चलने हैं, तो आप भी अपना 6,000 7,000 10,000 जो भी स्टेप का चल सकते हैं उतना लक्ष्य रखिए और उतने कंप्लीट कीजिए। उसके बाद लंबे समय तक बैठने से बचना है। कुछ लोगों की होती है सिटिंग जॉब होती है, तो आपको हर 45 मिनट बाद में 2 मिनट चलना है, ये हैबिट डालनी है। आपका 45 मिनट हुआ, अलार्म सेट करके रखें कि भाई 1 घंटा, चलो 45 मिनट में आपको फिक्स टाइम नहीं रहता तो 1 घंटे का, हर 1 घंटे बाद में अलार्म सेट करें और 5 मिनट चल के आए, 5 मिनट इधर उधर घूम के आए, तब जाके आप अच्छी हैबिट को अपना पाओगे। उसके बाद होती है सबसे अच्छी हैबिट स्लीप की। मतलब आपकी जो 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद है ना, वो बहुत जरूरी है। और सोने से 1 घंटा पहले जब आप स्क्रीन बंद कर देते हैं, अपनी टीवी, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल, ये जब आप बंद कर देते हैं तो आपको बहुत बेहतर वाली नींद आती है। और रोज आपको कोशिश करनी है एक ही टाइम पे सोने की और एक ही टाइम पे उठने की। अगर आप रोज रात को कभी 9 बजे सो जाते हैं, कभी 11 बजे सोते हैं, कभी 12 बजे, तो आप कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन खा लो, कितना भी, हर एक चीज का कॉम्बो है, हर एक चीज का रोल है। एक चीज अच्छी करने से बाकी सारी चीजें खराब करने से भी रिजल्ट नहीं आते हैं, और 10 चीजें अच्छी करने से और 5 चीजें खराब करने से भी रिजल्ट नहीं आते हैं। आपको हर एक चीज में छोटे छोटे बदलाव करने पड़ेंगे। रोज कुछ ना कुछ ऐसी एक अच्छी हैबिट अपनाओ और अपने कोच को या फिर अपने ग्रुप में लिखो कि आज मैंने ये अच्छी हैबिट अपनाई है। आप एक दिन में अपने आप को कोई है ना बहुत बड़ा महात्मा, या फिर मैं भी अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा सिद्ध नहीं कर सकता। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां, आपके अंदर बहुत सारी कमियां। आप अपनी जितनी भी बैड हैबिट है, कुछ लोग कहते हैं सर हमने यहाँ पे आके बहुत सारी बैड हैबिट छोड़ दी, हमने सिर्फ चाय छोड़ी है और कोई बैड हैबिट नहीं छोड़ी, मैं बताऊं आपको। और या फिर हमने जो बाहर वाला जो खाना है वो छोड़ दिया होगा। इसके अलावा मुझे आप बता दो कि कौन सी बैड हैबिट आपने छोड़ी है। हमें रोज एक बैड हैबिट छोड़नी है। हमारे अंदर बहुत सारी अभी भी है, बात ना मानने की हैबिट है हमारे अंदर, है ना। हमारे अंदर कोच की महत्व को खत्म करने वाली हैबिट है, कोच से कभी बात नहीं करते जब तक हमें कोई जरूरत ना पड़े। आपको रोज कोच को फोन करना है। एक हैबिट अच्छी हैबिट है, ये भी डाल लो। रोज शाम को सोने से पहले एक बार कोच को फोन करो, रिलैक्स मस्त, पूरे दिन भर का जो स्ट्रेस है ना वो कोच को दे दो। आपको कोई भी टेंशन है, कोई भी दिक्कत है, वो अपने कोच को दे दो। आपका कोच तैयार बैठा है। आपके मन में कोई नेगेटिविटी है, आपके रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको किसी ने कुछ बोल दिया है, कोई भी घर में भी कोई टेंशन हो गई हो, आप अपने कोच को अपनी टेंशन देके फिर सो, टेंशन फ्री होके सो, तब जाके आप बेस्ट रिजल्ट ले पाओगे। अब सारे सीनियर कोच हंस रहे हैं, सर अब तो रात को हमारे सोने से पहले हमें तो सबके कॉल अटेंड करने पड़ेंगे। बिल्कुल यही कोच का काम होता है, और जो ये काम करता है वो 100% बहुत लाइफ में बहुत जबरदस्त सक्सेस भी पाता है, और इन काम से ही आगे बढ़ सकते हैं। और अगली जो हैबिट है वो हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट की है। आपको जो भी मिला है ना उसके लिए हमेशा परमात्मा का थैंक यू करना है। सुबह उठते ही अपने माता पिता और अपने परमात्मा का, जिसको भी आप मानते हैं, उसका थैंक यू करना है कि थैंक यू गॉड, मुझे आज का दिन दिखाने के लिए। बहुत सारे लोग कल रात को सोए थे, वो आज नहीं उठे हैं। आप लकी है कि आप उठे। तो अपने आप को हमेशा ये 5 मिनट निकाल के भगवान का थैंक यू करना है कि भगवान आपने मुझे आज का दिन दिखाया, इसके लिए थैंक यू। और माता पिता आप हमें इस धरती पे लेके आए, इसलिए आपका थैंक यू। रोज की 3 अच्छी बातें लिखनी है आपको। आज आपने क्या अच्छा किया, किसी की हेल्प की है तो अच्छा है, किसी को आपने कुछ अच्छी बात बताई है तो अच्छा है, या फिर किसी को कुछ भी किसी भी तरह से मदद की, तो आपको लिखना है रोज की 3 अच्छी बातें। आपको लिखना है अपनी डायरी में कि आज मैंने ये 3 अच्छे काम किए। तो आपको रात को सोते समय अच्छी फीलिंग आएगी कि यार मैंने आज कुछ अच्छा किया। चलो, अपनी जो बाउंड्रीज है ना उसको निर्धारित करना है, ना कहने की आदत डालनी है अगर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है तो। हम हर काम में हाँ कह देते हैं। कोई हमें बोलता है कि आप यहाँ से पूछ जाओगे, हाँ बिल्कुल। हमें लगता है इसको नाराज नहीं करना सामने वाले को, हम उसका हर एक बात मानते हैं। घर में भी होता है, सास या फिर कोई बड़ा जो हमें कह देता है कि ये करना है, हमें वो आता ही नहीं है, लेकिन हम कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बना देंगे, है ना। स्पेशली नई नई शादी करके जो बहुएं जाती है ना, उनके साथ ऐसा जरूर होता है। उनको आता मैगी बनाना, उनकी सास कहती है आप हलवा बना दोगे, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। उनको पता है कि नए नए गए हैं, कहीं सास नाराज ना हो जाए और किचन में घुस जाते हैं और हलवे का कुछ और ही बन जाता है वो। तो अपने आप को हमेशा ना कहने की हैबिट भी डालनी है, ताकि आप सीख सके बातों को। हर जगह हाँ कहेंगे ना तो आपको सिखाने वाला कोई नहीं होगा। आपके कोच पूछते हैं आपने, आपको ये आता है, हाँ बिल्कुल आता है। फिर कोच कहता है बताओ, नहीं सर मैं सुना था सर किसी से, आता खुद को नहीं है ना। और पर्सनल, अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए भी कुछ हैबिट अपनानी है। तो अभी टाइम हमारा 5 मिनट ऊपर हो गया, और कुछ हैबिट रही है लेकिन उसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ये भी एक हैबिट है कि हमें अपने आप को टाइम का पंचुअल बनाना है ना, ये भी एक हैबिट है। तो अभी हम चलते हैं। आप सभी का स्माइली फेस देख के मुझे अच्छा लगा, एंड आप सभी रोज आते हैं, इसके लिए क्लैपिंग आप सबके लिए। और जितने भी साथी अपने आप को हमेशा फिट रखना चाहते हैं ना, 3 महीने में एक बार एक ऐसा प्रोग्राम होता है हमारा फैमिली डे। आपके आसपास जहां भी आप रहते हैं, आप अगर यूपी, दिल्ली,
आगरा इस साइड के हैं तो आप बहादुरगढ़ आइए 16 तारीख को, 16 नवंबर को, कल नहीं परसों होने वाला है। हम आपको वहीं मिलेंगे और 16 नवंबर को वहां पे आपको सम्मानित किया जाएगा। आपको डांस मस्ती अपने कोचेज से मिलने का मौका मिलेगा। अगर आप रहते हैं हनुमानगढ़ राजस्थान या राजस्थान में कहीं भी रहते हैं तो आप आइए 23 तारीख को हनुमानगढ़। वहां पे हम बहुत ही शानदार मौज मस्ती करने वाले हैं। जितने लोगों को रिजल्ट आए उन सबको सम्मानित करने वाले हैं। स्टेज मिलने वाला है आप सबको, और बहुत सारे लोगों की अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरी आप सुनने वाले हैं कि उन्होंने कैसे अपनी हेल्थ को अच्छा किया और कैसे वो आज बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं कल आज शाम को। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपने परिवार वालों को ध्यान रखें एंड खुश रहें। थैंक यू राधे सर। राधे। थैंक यू सर।